आज का जो वीडियो है वो एक पावर सप्लाई के बारे में। ये पावर सप्लाई है एलजी के। आज हम इसके द्वारा जो डिटेल्स पावर सप्लाई एसएमपीएस में होता है वो आपको स्टेप बाय स्टेप सभी बताएंगे। तो एक पावर सप्लाई के दो पार्ट होते हैं, एक है उसका प्राइमरी पार्ट और दूसरा है उसका सेकेंडरी पार्ट। ठीक है, प्राइमरी पार्ट जो है उसका जो एसी से इनपुट होके स्विचिंग होके चॉपर के थ्रू सेकेंडरी पार्ट में आउट होता है। तो प्राइमरी पार्ट में क्या होता है पहले देखते हैं। पहले एक एसी का कनेक्टर होगा। एसी के कनेक्टर से निकलते ही आपको फ्यूज़ मिलेगा। फ्यूज़ की तरह जो कैपेसिटर के थ्रू कैपेसिटर और कॉयल के थ्रू आपको रेक्टिफायर में आएगा। रेक्टिफायर में आने के बाद यहाँ से डीसी होके एसी, यहाँ तक एसी रहेगा। इसके बाद जो डीसी होगा, डीसी रेक्टिफायर के बाद आपको कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर होके जो स्विचिंग मॉसफेट या स्विचिंग ट्रांजिस्टर जो भी होगा उसके चॉपर के थ्रू कलेक्टर या ड्रेन सोर्स में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये है रेक्टिफायर। पहले दिखा देते हैं आपको। ये जो एसी कनेक्टर से फ्यूज़ के थ्रू यहाँ पर एक कॉयल यहाँ पर दो कॉयल के थ्रू रेक्टिफायर में इनपुट हुआ। रेक्टिफायर में इनपुट होने के बाद उसके दो पॉइंट से आउटपुट होके दो कैपेसिटर पॉइंट में आके फिल्टर होके यहाँ पर देखिए चॉपर के थ्रू यहाँ से ड्रेन में जाएगा। यहाँ पर मॉसफेट है इसलिए ड्रेन में, किसी में एसटीआर भी होता है। यहाँ पर जो है एक मॉसफेट है, मॉसफेट के थ्रू यहाँ पर जाएगा ड्रेन में। तो ये गया आपका मेन पावर सप्लाई की लाइन। अब ये आते हैं जो गेट है, गेट को जो ट्रिगर करने वाला है वो है एक जो आईसी है, ड्राइवर आईसी। उस ड्राइवर आईसी के थ्रू यहाँ पर गेट को स्विचिंग करेगा। तो ये गया इसका प्राइमरी पार्ट। आपको प्राइमरी पार्ट में क्या मिलेगा? तो एक रेक्टिफायर, कॉयल यहाँ पर दो है, किसी सेट में वन होगा, कैपेसिटर यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर और मॉसफेट, और एक मिलेगा जो कि है एक ड्राइवर आईसी जो आपको यहाँ पर मॉसफेट को स्विचिंग करेगा। तो ये रहेगा इसका प्राइमरी पार्ट। प्राइमरी पार्ट में और एक चीज़ रहेगा, यहाँ पर देखिए एक ऑप्टोकपलर के थ्रू यहाँ का फीडबैक लेके इस ड्राइवर आईसी को इसका फीडबैक देगा, तभी आपका जो वोल्टेज है वो फिक्स रहेगा। तो ये गया इसका प्राइमरी पार्ट। तो प्राइमरी पार्ट के बाद आते हैं सेकेंडरी पार्ट में। सेकेंडरी पार्ट में क्या होगा? पहले चौपाट से निकलेगा एसी बोर्ड से आपको डीसी करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर रेक्टिफायर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए डायोड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दो डायोड पैरेलल में दिया है। यहाँ से आउट होके इसका पॉजिटिव सप्लाई निकलेगा। इस पॉजिटिव सप्लाई से यहाँ पर जाके मेन जो मदरबोर्ड है वो मदरबोर्ड को सप्लाई देगा, एक पॉजिटिव सप्लाई। और एक सप्लाई मिलेगा आपको जो कि बैकलाइट ड्राइवर के लिए है। यहाँ पर देखिए दो डायोड को पैरेलल करके यहाँ पर बैकलाइट ड्राइवर के लिए, यहाँ पर ये देखिए बैकलाइट ड्राइवर के लिए ये सप्लाई मिलेगा। तो इस केस में दोनों सप्लाई है। एक है जो मेन सप्लाई है, इस सेट में है 13 वोल्ट का, ये देखिए 13.3 का। किसी के सेट में 12 वोल्ट होगा, किसी के सेट में 5 वोल्ट भी हो सकते हैं, किसी में 24 वोल्ट ही होता। तो जो सेट में जितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसका आउटपुट रहेगा। और इस आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ऑप्टोकपलर दिया हुआ है। तो ये गया सेकेंडरी पार्ट। अब ये आते हैं इसका जो बैकलाइट पार्ट है। बैकलाइट पार्ट को आप दिखा देते हैं। बैकलाइट को सप्लाई यहाँ पर आ गया। यहाँ पर बैकलाइट जो मॉसफेट है उसका स्विचिंग करने के लिए यहाँ पर एक ड्राइवर आईसी है, यहाँ पर स्विचिंग है। स्विचिंग करके इस डायोड के थ्रू बूस्ट होके यहाँ का बैकलाइट पे जाएगा। यहाँ का देखिए बूस्टिंग डायोड है, कैपेसिटर और बूस्टिंग डायोड के मिलकर यहाँ पर बैकलाइट के लिए जाएगा। तो ये गया इसका सेकेंडरी पार्ट।
तो अभी आते हैं इसका फॉल्ट फाइंड कैसे करेंगे। देखिए एसएमपीएस को देखने के लिए पहले आपको फॉल्ट फाइंडिंग के लिए कुछ बेसिक चीज़ जानना होगा। देखिए अगर आपका वोल्टेज नहीं निकलता है तो नहीं निकलने के लिए क्या होगा, आपको पहले देखना होगा कि इसका जो आउटपुट का डायोड है उस डायोड में वोल्टेज है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले आप डायोड को चेक करिएगा, डायोड को चेक करिएगा और बैकलाइट को देखकर अगर कोई भी एक में है तो आपको बैकलाइट में अगर वोल्टेज है तो डायोड में नहीं है तो आपको डायोड शॉर्ट है या इसको ओपन हो गया उसको देखना पड़ेगा। तो ये गया आपका आउटपुट का जो सेक्शन है उसे। अभी एक और फंडा है जो कि है, आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर आउटपुट नहीं है, आप कैपेसिटर में दोनों पॉइंट पे वोल्टेज देख लेंगे। अगर इस वोल्टेज को 300 से ऊपर रहता तो आपको कॉन्फर्म होना है कि आपका प्राइमरी सेक्शन में ही फॉल्ट है। अगर इसे ऑफ करने के बाद अगर 300 वोल्ट से ज़्यादा आपके कैपेसिटर में चार्ज रहेगा तो आपको इनपुट में ही देखना पड़ेगा, मतलब कि इसका प्राइमरी सेक्शन की ही फॉल्ट है। अगर आपका ये मॉसफेट स्विच ऑफ करके देखेंगे हाथ को लगा के, अगर इसको हीट हो रहा है तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि इसका जो सेकेंडरी पार्ट है वो आपका शॉर्ट है। अगर आपका स्विचिंग नहीं होगा तो ये प्राइमरी पार्ट में जो मॉसफेट है उसका हीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको देखना क्या है, अगर आप मान लो कि फ्यूज़ ब्लो हो गया, फ्यूज़ ब्लो होने के बाद आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जो रेक्टिफायर है पहले इस रेक्टिफायर को चेक करिएगा। अगर फ्यूज़ ब्लो होगा तो पहले रेक्टिफायर को चेक करिएगा, रेक्टिफायर ठीक है तो यहाँ पर मॉसफेट जो है वो मॉसफेट शॉर्ट है या नहीं ये सब चेक करिएगा। तो ये दोनों पार्ट को आपको चेक करना पड़ेगा। किसी किसी सेट में आपको ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, तभी आपका जो फ्यूज़ है वो ब्लो हो जाएगा। तो ये क्या बेसिक सा चीज़। अभी किसी किसी चीज़ में देखिएगा यहाँ पर एसी तो इन होता है, फ्यूज़ भी ओके, लेकिन इस कॉइल के इधर वोल्टेज नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, आपका ये कॉइल जो है ये कॉइल भी ओपन हो सकते हैं। ये कॉइल ओपन होने के लिए यहाँ पर आपको एसी नहीं मिलेगा, यहाँ पर एसी नहीं मिलेगा तो आपको डीसी भी नहीं होगा। तो ये गया बेसिक सा चीज़ जो आपको इनिशियली टेस्ट करना पड़ेगा। तो इस पार्ट को चेक करने के बाद आप आउटपुट में अगर चेक करेंगे तो डायोड को चेक करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर शॉर्ट है या नहीं। मान लो कि आपका जो पावर सप्लाई है उसे आउटपुट मदरबोर्ड लगाने के बाद आउटपुट नहीं मिल रहा है, उस केस में क्या होगा, आपका मदरबोर्ड शॉर्ट है। मदरबोर्ड शॉर्टिंग के कारण से आपका ये कैप जो सॉकेट है इस सॉकेट से आपको पहले मदरबोर्ड को अलग करना पड़ेगा, तभी आपको इस सॉकेट से अलग कर देंगे तो आपको यहाँ पर वोल्टेज मिल जाएगा। अगर मदरबोर्ड शॉर्ट है तभी आपको यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा। तो ये था कुछ बेसिक सा चीज़ जो कि पावर सप्लाई के बारे में, और इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो कोई भी आपका कोई भी पावर सप्लाई मिलेगा तो उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।